और जब सच्चाई सामने आई तो मास्टर बरी हुए हो, लेकिन पूरा समाज ने किस तरीके से बदनाम करो, आप लोगों का चित्र उधार हो। मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। मारवाड़ जंक्शन नगर के रूप रजत बिहार में आज अजमेर के जन स्वाभिमान मंच के राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज पहुँचे। राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज का राजपूत समाज एवं 36 कौम ने किया ढोल नगाड़े के साथ स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर रूप रजत बिहार का यह तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। रूप रजत बिहार की तस्वीरें राज ऋषि सक्ताराम महाराज जन ये अपने स्वाभिमान मंच के महाराज हैं और यह मारवाड़ जंक्शन रूप रजत बिहार में इनका स्वागत राजपूत समाज एवं अन्य समाज के लोगों ने किया। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीरें राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज की यह तस्वीरें रूप रजत बिहार के दौरान। आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन के लाडले और सबके चहेते राज ऋषि सक्ताराम जी जन स्वाभिमान मंच के आह्वान करने आए हैं। 29 अक्टूबर को अजमेर एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हमारे इस तोमर क्राइम न्यूज़ पर। ये देखिए स्वागत किया जा रहा है अलग अलग समाज बंधुओं द्वारा राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज का। ये देखिए आप ये स्वागत किया जा रहा है राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज का। हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीरें उनके साथ आए अतिथियों का भी स्वागत सम्मान किया जा रहा है। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं स्वागत समारोह किया जा रहा है राज ऋषि सक्ताराम जी के अतिथियों का भी ये स्वागत। अब आप देख सकते हैं राजपूत समाज भवन भी पहुँचे। राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज राजपूत समाज भवन का जो निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माण हो रहा है, वहाँ पर भी राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज पहुँचे। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है राज ऋषि सक्ताराम जी महाराज। ये है राजपूत समाज भवन जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे स्क्रीन पर यह तस्वीरें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बने रहिए मेरे साथ। नागौर भी हमारे नजदीक मारा बटा की बिल्कुल अलग समस्या। अलग समस्या क्या है कि मैं जी कुर्म में जन्म लियो वो जन्म लेनो ही बालों के लिए समस्या। और समस्या भी इतनी बड़ी गंभीर है कि जब स्कूल का मायने गया जहाँ मैं मेरोली सुनिंग से स्कूल जाया करता, जहाँ एक स्टैंड होया करतो जहाँ तो बीकानेर स्टैंड बोलता, वो तो पूरा एक जाति के स्टैंड होया करतो, जटा मांझी स्कूल होया और अच्छे को स्टैंड होया करतो जी का मायने हमारा मेरोली उठाड़ा 98 लोग आए। अब स्कूल तो पटवाई खाते जाना ही पड़ता, लेकिन बैठे जब जामा ला गया और छोटी छोटी बात के ऊपर साइकिल खड़ी कर रहा और गलती से कोई साइकिल लड़ गई या गलती से कोई आदमी आंख दिखा देख लियो तो हमारे साथ बस सारी घटना होती जी। घटना की खातर माने 20 दिन ही मजबूती से तैयार हो पड़े हो और आज भी तैयार होता होता स्कूल निकली, कॉलेज निकली, सिक्कर गया, जयपुर आया, सिक्कर का स्कूल का ग्राउंड के अंदर गया, जब बास्केटबॉल क्रिकेट बैट का हाथ हॉकी का हाथ लगाना पड़तो बिका पहले सोच परिचय देना पड़तो कि मंदारी ने सिल सेका मैं बोली जाऊं स्टैंड पर बैठना पड़तो। बस समस्या भी टाइम पर बड़ी गंभीर होने लगी, लेकिन वास्तविकता जब सामने नजर आई अरे सिमी समाज का प्रिंसिपल साहब 2 दिन आप लोगों और भी नाम लिया, आप सब लोग ओबीसी की शादी कर रहे हो और ओबीसी का अंदर आज वर्तमान की परिस्थिति आप लोग देख रहे हो। 2 रिजल्ट आप लोगों के सामने आए। एक तो डोटासर जी का नेतृत्व का मायने आरएस को रिजल्ट आया, एक ही परिवार का
सगा जी, मौसी जी, काका जी, भाभी जी, नानी जी, 80 लोग सिरवी समाज का कत्ता लोग भी ओबीसी आरक्षण का माध्यम से आरएस की सीट के ऊपर आए। अभी कुछ दिन पहले कृषि विश्वविद्यालय, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर 70 सीट आई, 69 एक ही जाति का। मैं पूछूं सिरवी समाज से कि आपने ओबीसी के नाते बड़ा कत्ती सीट मिली। आज ये व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है को नहीं। अब पीड़ा मासू ज्यादा आप लोगों की पीड़ा है कि ओबीसी के अंदर 91 जातियों के मायने से एक जाति, मात्र 4 जाति पूरा आरक्षण का नाम यही है, तो 90 जातियां चुप क्यों बैठी है? नाई, धोबी, कुमार, खाती, सुनार, यादव, माड़ी, सिरवी, क्यों चुप बैठे हो आप लोग? आज की आवश्यकता है कि राजस्थान में कोई भी थाना में चले जाओ, और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में थाना कमाएंगे। मेरा रिंग से स्टार्ट हो जाओ, एक थाना में अगर 50 स्टाफ है तो 40 स्टाफ एक ही जाति को है। आप लोग किए न्यायाधीश लड़ाई चल रही है, और लड़ाई आप लोग नहीं समझोगा कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करवाई खातर एकजुट हो, एक जगह को ऊपर मतदान का प्रयोग नहीं करोला। आप लोगों ने जब तक सत्ता से दूर नहीं करोला, राजनीतिक भागीदारी से दूर नहीं करोला। आज का तो बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जो सीटों को बंटवारा हुआ है, तो लोकसभा की 25 सीटों में से 8 सीटें आने देती जा रही। क्यों ओबीसी में और कोई जाति को नहीं जिन्होंने नेतृत्व मिलना चाहिए? क्या एक ही जाति ऐसी है कि जिसको 8 लोकसभा दी जाए, राजस्थान की विधानसभा की टिकट बांटी जाए? आप लोग देख लीजिए, जब जल्दी बहुत जल्दी रिश्ता बढ़ी है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कहीं बोलो कि मैं तो भी पार्टी को झंडा उठावा जिन्हें मेरा पूर्वज, मेरा बुजुर्ग खून पसीनों भारतीय जनता पार्टी जीती है, भी को भी प्रदेश अध्यक्ष जाट और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी को भी जाट खड़े जाओ ना आप लोग। राष्ट्रीय पार्टी में अगर कोई नेतृत्व स्वीकार करनी है तो केवल जाति को स्वीकार करें। अगर आदमी रोए तो आपको आदमी को गला दबा तो चाहिए, बड़े गला दबा नहीं, गला दबा बड़ा लोग आपके लिए त्याग करें, गड़ो दबा बड़ो एक आदमी। पहली बार मौका आएगा कि आज में कोई भी संगठन, कोई भी संस्था बड़ी, कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ जरूर है। लेकिन भगवाधारी महाराज समता राम जी पहली बार नेतृत्व लेना आप लोगों के बीच में आया है। अब आपके सामने नेतृत्व के साथ धोखा नहीं होगा। आज लड़ाई बहुत अलग लड़ाई चल रही है। आपका संगठन 36 कौम, हमेशा 36 कौम की बात है, लेकिन कुछ लोग जो राजनीतिक विरासत के अंदर बैठे हैं, वे तो केवल साथी ठोकर एक ही संगठन के एक ही जाति की बात करे, के अलावा राज का मायने मजबूती से बैठे हैं। और दुर्भाग्य देखो, खास तौर से आपका सब समाज का बुजुर्गों को दुर्भाग्य है कि मानवीय लाइन में पटक रहे हो। एलायंस के अंदर, समझौता के अंदर नागौर की सीट दी गई, बड़े फूल को निशान को नहीं हो, बोतल को निशान हो, और खेलों को वोट डाला और आप लोगों को राजस्थान के अंदर गंदगी फैलाई। बठे तो समझ जाता, लेकिन बठे भी समझना की देरी कर दी। फिर आया राजस्थान में विधानसभा का उपचुनाव, बठे भी कोई वोटों को निशान, और फिर भी अगर जमा की बात करी, नारायण गढ़ीवाल निश्चित रूप से चुनाव हार दो, लेकिन जब चांदावाती पट्टी आई, बठे से मात्र कुछ वोटा की लीड कमाई चुनाव। 30 बार घोड़ा बच्चों, अब तो झपट्टो देवा को टाइम है। अगर वो चुनाव दिसंबर को निकलो है और ये मतदान के मायने के लोग भी व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो, जो 35 कौम के मायने 35 कौम की लड़ाई की बात करे हुए, चाहे जाट में स्वीकार है, लेकिन वो जातिवादी नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म और सभी 36 कौम की बात करते हुए मैं करा तो जातिवाद और बे लोग करे तो जातिवाद को नहीं भी तो न्याय की लड़ाई के सामने न्याय की लड़ाई लड़ते। आप लोगों ने किन जगह उल्टा दियो। आज वर्तमान की परिस्थिति देखो, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो ना, कभी मीर कोच की लड़ाई में गुजरात से लड़ा है, कभी ऐसी समाज से जबरदस्ती आपने छोटी छोटी बातों के ऊपर मटकी की घटना घटी, पानी कुड़ पियो, कहीं पियो, पत्तों को नहीं, और जब सच्चाई सामने आई तो मास्टर बरी हुए हो, लेकिन पूरा समाज ने किस तरीके से बदनाम करो, आप लोगों का चित्र उतारो और डांगावास का प्रकरण हो। राजस्थान में इतिहास की सबसे बड़ी घटना 23 औरतों के गुप्ता का अंदर बोतल डाल दी गई, 8 लोगों ने मार दिया गया, एक जाति के द्वारा
और फिर भी सोशल मीडिया पर बड़े समाचार सुने हो तो आप लोग बता। अभी राणा सर की घटना, ताजा घटना घटी, मेघराज सिंह ने 51 लाख रुपया दे रहा भी घटना की सूचना भी आप लोगों ने बोली कि ऐसी के साथ अपनी घटना, बड़ी घटना घटी। फट चलेगी और संगठन, फट चलेगा सामाजिक संगठन, मठ की घटना तो राष्ट्रीय घटना, और राणा सर की घटना एक वार्ड की घटना भी। और षड्यंत्र है, कुषड्यंत्र है। मतलब आप लोगों ने निवेदन में चारों हाथ जोड़ रामदेव जी महाराज का पसीना पर चालू है। आज तय कर लो कि आपने जाजर पर अगर कोई बराबर बैठ लो तो सबसे पहले ऐसी समाजवाद की आपने जाजर पर आपने बराबर। अरे कोई पहाड़ा थोड़ी है, रामदेव जी महाराज, गोगा जी महाराज, मीराबाई, ये सब पागल थोड़ी है। आज करोड़ों लोग मैंने पूछवाजी खातिर आया है। बीट टाइम पर डाली बाई ने आपके साथ रखी। ये जो जोधपुर दरबार में आप आकर डिजाइनर्स का दरवाजा पर जाओ, सबसे पहले गेट के ऊपर अगर कोई समुद्र बने रहे तो वो ऐसी आओ समुद्र बने। कोई ना कोई पूर्वज अच्छी तरह सोच रखता होगा। महाराणा प्रताप भी टाइम का ही सोची कुड़ लड़े साथ भी लड़े। आज घटक ऐसी समाज कर आज का प्रमुख सेनापति पुणो मुसलमान। आज की वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में समझता हुआ आगे की योजना में पिछड़वा को काम बहुत हो चुकी। जमानो सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया पर 5G को टाइम आगा बात करने भी पहले तो बात दुनिया में कुछ दुनिया की व्यवस्था में मैंने समझ लो है मेरा भाईडो की व्यवस्था ने समझता हूं। 29 तारीख ने एक बहुत बड़ो मेड़ो प्रिंसिपल साहब, सीपी साहब, आपने जरूर बताया 33 कौम को एक बड़ो मेड़ो अजमेर के मायने आप लोगों का आशीर्वाद का बिना संभव गुनो होगा। आज तो सैकड़ों की संख्या में बैठो और बटा की हजारों की संख्या में बार बार दर्शन को आदमी नहीं आवलो तो स्वाभिमान नाम को शब्द रह जाओ, स्वाभिमान केवल। अगर इस स्वाभिमान ने जिंदो करना चाहो, आपकी वजूद ने, आपकी हिम्मत ने, आपकी ताकत ने जिंदो करना चाहो तो 29 तारीख ने महाराज का श्री चन्ना का आशीर्वाद सुन ले। और आप लोगों ने बिना 29 तारीख का आशीर्वाद पधारना है। आप लोगों ने निवेदन करने आए, आप लोगों ने विनती करने आए हो कि लड़ाई कमाई, कि स्वाभिमान की लड़ाई में आप लोग सब साथ दो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सामाजिक जीवन के हीरो लोकेंद्र सिंह जी कालवे साहब को प्रणाम करते हुए राजर्षि निर्माण मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, डेमोक्रेसी का जमाना है, लोकतंत्र का जमाना है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि अगर युगों युगों से कोई लोकतंत्र की स्थापना करने वाले लोग हैं तो हम लोग, हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर लोकतंत्र की स्थापना की। किस समय की बात करें, त्रेता की अगर बात करें तो चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के बेटे हुए राम, और युवराज राम ने उस जमाने में जो लोकतंत्र की स्थापना की, जब अयोध्या के महलों से निकले और वनवास की ओर चले तो सबसे पहले वनवासियों को साथ लिया, वंचितों को साथ लिया, विस्थापितों को साथ लिया और आसुरी शक्ति का नाश किया। युवराज राम जब महलों से चले तो सबसे पहले एससी कम्युनिटी के माने जाने वाले निषाद राज को उन्होंने गले लगाया, और न सिर्फ निषाद राज को गले लगाया उन्होंने, बल्कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के समान अपने भाई को भी सौंप दिया। फिर और आगे चले तो मल्लाह, उसी एससी कम्युनिटी की मल्लाह जाति का केवट व्यक्ति मिला, और केवट ने जब पैर धुलाए, गंगा पार कराई, उस केवट को भी गले लगाया। और श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ, आपके पूर्वज श्री राम का, तो उनके राज्याभिषेक में जब अधिकृत अतिथियों की लिस्ट बनाई गई, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज ने वो लिस्ट बनाई। जब राम जी को दिखाई, देश विदेश के राजाओं को बुलाया गया, तो श्री राम जी ने कहा कि मेरे 2 मित्र भी आएंगे, इस ऑफिशियल गेस्ट की लिस्ट में उनका नाम लिखिए। और श्री राम जी के 2 मित्र कौन थे? एससी कम्युनिटी के एक निषाद राज थे। डेमोक्रेसी की स्थापना युगों युगों से हम ही तो करते आ रहे हैं, वंचितों को, विस्थापितों को, दलितों को, सबको गले लगाते हुए। इस दुनिया में श्री राम ने जो लोकतंत्र की स्थापना की, आज के समय में कोई नेता वैसा नहीं कर सकता। मैं चैलेंज देता हूं, श्री राम ने एससी की माने जाने वाली उस शबरी के झूठे बेर खाए,
क्या आज के समय में कोई नेता किसी एससी कम्युनिटी के मुंह में लिया हुआ घास निकाल के खुद के मुंह में ले सकता? ये हमारे पूर्वजों ने युगों युगों पहले करके दिखाया। और उस परिपाटी पे अगर आगे बढ़े तो श्री कृष्ण चंद्र महाराज आए द्वापर में। श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा की मित्रता निभाने के लिए उसके चावल खाए, और न सिर्फ चावल खाए, अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत किए। युधिष्ठिर जब राजा बने तो युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने एक सीख दी कि प्रजा को पुत्र की तरह मानना और परिवार की तरह सबका संभाल करते हुए चलना। यदि अगर कलयुग की बात करें तो रामदेव जी तंवर आए, सबको गले लगाया। किस तरह का आप स्थापना करके गए? सर्वधर्म समभाव की। यही तो उद्देश्य है जन स्वाभिमान मंच का, सर्वधर्म समभाव की स्थापना एवं संविधान की रक्षा करना। रामसा पीर को आज राजस्थान में सबसे बड़ा लक्खी मेला आपके पूर्वज रामदेव जी का लगता है। सरकार का आंकड़ा था ऑफिशियल 82 लाख लोग उन्हें धोख देने के लिए आए, और न सिर्फ हिंदू आए, मुसलमान भी रामसा पीर के रूप में पूजते हुए उसी आस्था के साथ में आते हैं। चाहे बाबूजी राठौड़ हो जिनके पुजारी नायक, चाहे गोगा जी चौहान हो, चाहे जाम्बो जी पवार हो, अनेकानेक युगों में आके जिन्होंने स्थापना की। मीराबाई सा रैदास जी को गुरु बनाया, किस तरह की परंपराएं उन्होंने स्थापित की। इस डेमोक्रेसी की बात करें, संविधान की रक्षा की बात, संविधान की रक्षा भी तो हम ही करते आए। 1989 में प्राइम मिनिस्टर आए वीपी सिंह। मूल ओबीसी को जो उन्होंने आरक्षण दिया, संरक्षण दिया, उसी का प्रभाव है आज के समय में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी मूल ओबीसी की लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, ये वीपी की बदौलत। ये वीपी सिंह ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम अनेकानेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। आज के समय में, उस समय भी हम लोग नहीं समझ पाए, और आज भी यदि अगर नहीं समझ पाए तो भविष्य ना हमें माफ करेगा। याद रहे, पीढ़ियां हमारी करनी पर पछताएंगी। बांध बांधने से पहले अगर जल सूख गया तो माँ धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी, और कोई बेटा कभी नहीं चाहता है कि उसके होते हुए उसकी माँ की छाती में दरार पड़े। ये जन स्वाभिमान मंच की स्थापना स्वाभिमान जगाने के लिए, उस स्वाभिमान के लिए कि क्षत्रिय के स्वाभिमान के लिए हमेशा हमेशा से लड़ता आया है। ये स्वाभिमान ही तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। महाराज श्री ने अपनी नाथ गौशाला से बाहर नीचे में, क्योंकि महाराज श्री जो एक बात कहते हैं कि देश की चिंता करने के लिए तो मोदी जी हैं, वो कर लेंगे, लेकिन अपने गांव की, अपने गली की, अपने मोहल्ले की, अपने राज्य की, अपने जिले की चिंता हमें करनी पड़ेगी। अपने घरों की चिंता तो हमें ही करनी पड़ेगी करने, वरना एक क्षत्रिय तो गांव में ठाकुर तो एक ही होता था। सभी लोग उन्हें उस तरीके से पूजते थे जैसे वृंदावन में कृष्ण को पूजते। जैसे आज फिल्मों के माध्यम से अनेकानेक तथाकथित बुद्धिजीवी, जो खुद को तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके द्वारा तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही है, हमारी जो सबको साथ में लेकर चलने की सर्वधर्म समभाव की परंपरा थी, उसे तहस नहस करने की जो कोशिशें की जा रही है, इस सब को बचाने के लिए आगे कौन आएगा? ना आसमान से फरिश्ता आएगा, ना नील गगन से परी आएगी। हमें आगे आना होगा, एक संगठन के रूप में आगे आना होगा, और उस संगठन का नाम है जन स्वाभिमान, जिसको लेकर महाराज श्री आज गांव में, ढाणियों में करते हुए, महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, सब उपस्थित नागरिक बंधुओं, युवा साथियों, आप सभी के भीतर बैठा परम पिता परमात्मा, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, राजस्थान की वर्तमान जो स्थिति है, दो नौजवान व्यक्तित्व के द्वारा और जो वक्ता के रूप में आप उद्घोष सुने, कहीं न कहीं मुझे लगता है ये हम सभी की पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि माँ एक परिवार का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है, और माँ जब अपने बच्चों का कोई चीज़ का बंटवारा करती है, एक रोटी देती है, तो चारों बच्चों को बराबर उसके दिवाले के रूप में देती है। कहीं न कहीं हमें लगता है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश जो लोग हैं, उन्होंने कहीं न कहीं बैलेंस की जो व्यवस्था थी, बराबर का जो हक था वो दिया नहीं गया, और ये जन स्वाभिमान मंच हक दिलाने का काम करेगा, न्याय दिलाने का काम करेगा, सुरक्षा दिलाने का काम करेगा। लगता है कि
पार्टियां अपना अपना काम कर रही है, परंतु याद रखें साथियों, जब कहीं न कहीं सत्ता की व्यवस्थाएं उसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे जो मानवीय स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अपना आप को स्वयंभू मान लेते हैं, ऐसे लोगों को जरा सा कहीं न कहीं उनका चश्मा उतारने की आवश्यकता रहती है। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर के एक मानव जाति की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए एक जन स्वाभिमान मंच का गठन किया है। ये मंच आपका ही अपना मंच है। स्वाभिमान का मतलब साथियों यही है कि हम सभी लोग आदर के साथ जीवें, सम्मान के साथ जीवें, किसी भी गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ अत्याचार सहन नहीं किया जाए। याद रखें, आज जो अच्छे लोग हैं वो जेल में बैठे हैं, अच्छे जो लोग हैं वो जेल में बैठे हैं, बदमाश संसद और विधानसभा पर पहुंच गए हैं। ऐसे लोगों को जरा हमें आग दिखाने की आवश्यकता है। साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि शरीर में हमारे एक अंग कोई खराब हो जाए और डॉक्टर कहे इसको काटना जरूरी है, डॉक्टर कहे इसे काटना जरूरी, पर आपको यदि मोह है उस अंग का और आप नहीं काटोगे तो धीरे धीरे वो रोग पूरे शरीर में फैलेगा और एक दिन समय से पहले आपकी मौत निश्चित है। इसलिए वर्तमान समय में सारी राजनीतिक व्यवस्था खराब नहीं है, पर कुछ लोगों ने राजनीति का ढांचा बिगाड़ दिया है। इस ढांचे को ठीक करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि दलित जो भाई है, हमारा मूल ओबीसी का जो भाई है, अल्पसंख्यक भाई है, अनारक्षित जो भाई है, जो भी मानव समाज में जो पैदा हुआ है वो हमारा अपना परिवार है और हम सब लोग मिलकर के एक नया राजस्थान बनाना चाहते हैं। जाति होना बुरा नहीं है, पर जातिवादी होना बुरा है। साथियों, एक जाति का व्यक्ति सरकार से कुछ नहीं कर सकता है। हम जाति की प्रशंसा भले ही करें, परंतु याद रखें बंधुओं, ये जमाना बदला है, समय बदला है और समय के साथ हम सबको बदलना होगा। पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब धोती कुर्ता छूट गया, पजामा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, समय के साथ बदल गए। फिर जींस पैंट पहनना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं व्यवस्था बदली है और व्यवस्था के दौर में मेरे साथियों, हम सभी को बदल करके इस राजस्थान को बचाना होगा। जो ये महापुरुषों की भूमि है, ये त्यागियों की भूमि है, ये सती सूरमा संतों की भूमि है। या कहीं न कहीं बुद्धिजीवी लोगों ने अपने बुद्धि की ताकत से, कहीं न कहीं बलवान लोगों ने अपने खून की पसीने की बूंदों को मिला करके इस राजस्थान को बनाने में बहुत श्रम किया है। पर कुछ लोग स्वार्थी लोग, सत्ता में जाने के लोलुप जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने ही समाज को खराब करने का काम किया है। साथियों, इसलिए हमारे मन में ये पीड़ा है, ये दर्द है और इस दर्द को लेकर के हम जब जाते हैं ढाणी में, शहर में, गांव में, लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। राजनीति करना बुरा नहीं है। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत विद्वान था। हमारे पास तो पत्थरों के मकान है, वो सोने की लंका में रहता था। सोना होना बुरा नहीं है, विद्वान होना बुरा नहीं है, ताकतवर होना बुरा नहीं है, सुंदर होना बुरा नहीं है, पर कहीं न कहीं इन सब चीजों को पाकर के यदि अहंकार आ जाए वो बहुत बुरी चीज है। उस अहंकार को मिटाने के लिए जो श्री राम जंगल की दर ठोकर खाने को मजबूर हो गए, काली पिता के वचनों को पालन करने के लिए श्री राम जब निकले, उन्हें पता लगा कि रावण भी शांत नहीं था। सबसे पहले रावण ने दुर्भाग्य तो यह किया कि बाली के जो सुग्रीव और जो बाली दोनों मित्र हैं और उन्हीं के साथी के रूप में कहीं न कहीं रावण के श्रेय से उनके साथियों में ताकत का संचार किया। जब श्री राम ने देखा कि रावण बलवान तो है, बुद्धिमान तो है, पर इसमें अहंकार है, इसमें कुछ अवगुण है, और अवगुण को मिटाने के लिए हनुमान जी को भेजा लंका में समझाने के लिए कि भैया मान जाओ। और उसने कहा, अरे बंदर, जिस राजा, जिस तेरा जो सेनापति है उसका तू सेवक बनकर तू बंदर है, तो मुझे क्या समझाएगा? मैं तो 4 वेद का ज्ञाता हूँ। हनुमान जी ने आकर के भगवान श्री राम से कहा, वो नहीं मानने वाला, और अंत तो गत्वा भगवान ने धनुष उठा करके रावण का वध किया। रावण का वध किया, पर इतने वर्ष गुजरने के बाद में आज तक रावण को जलाया जा रहा है। राम का तो मंदिर बन रहा है और रावण को जलाया जा रहा है। मेरे भाई, जो राजनीति में जो रावण जैसी विचारधारा के जो लोग बैठे हैं, उन्हें जलाने की आवश्यकता है, उन्हें मिटाने की आवश्यकता है। हम हिंसा की बात नहीं करते, हम महावीर के पुजारी हैं, अहिंसा की बात करते हैं, परंतु उसको मिटाने के लिए साथियों, यदि कोई व्यक्ति अनाचार करेगा, पापाचार करेगा और हम लोगों को लड़वाने की बात करेगा, तो ऐसे लोगों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र का जमाना है,
हमारे पास में वोट हमारी ताकत है और इस वोट का मत का हमें प्रयोग करना होगा। हमें भावना में नहीं बहना। याद रखना, जब भूख लगती है तो रोटी चाहिए, वहाँ भावना नहीं चाहिए। सर्दी लगती है तो गर्म कपड़ा चाहिए। चलने के लिए, घूमने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलें चाहिए बंधुओं। खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से विकास नहीं होगा। कहीं न कहीं जो जातिवाद का जो मैं जहर चारों तरफ से देख रहा हूं बंधुओं, ये बहुत बुरा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, सभी समाजों से निवेदन करना चाहूंगा, जाति होना बुरा नहीं है, पर जातिवादी होना बहुत बुरा है। ये आने वाले के लिए हमें वो लोग चाहिए जो मानवता की बात करे, हमें वो लोग चाहिए जो विकास की बात करे, हमें वो लोग चाहिए जो डाली में बैठा, जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसकी बात को ताकत देवे। हमें सदैव न्याय के पक्ष में रहना होगा, अन्याय के पक्ष में नहीं बंधुओं। हमें सुरक्षा देनी होगी लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पिया, मेरा बहन पिया, कुआं ढह पड़े। ऐसा हमें ये सूत्र को खत्म करना होगा। ये होना होगा कि मैं भी पीऊंगा, मेरा पूरा गांव पिएगा, और गांव के बाद शहर पिएगा, फिर राजस्थान पिएगा। ऐसा हम लोगों को भाव रखना होगा। यदि हम ऐसा रखते हैं तो आने वाले समय में ये जन स्वाभिमान मंच सबके लिए बात करेगा। हम लोग पूर्व ओबीसी की बात करेंगे, हम दलितों की बात करेंगे, जो हमारे वंचित भाई हैं, जिन्हें आज तक तिरस्कार किया गया, जिन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमान किया जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अरे उठा करके देखो हमारे भारत के शास्त्र, उठा करके देखिए हम लोग सनातन के शास्त्र। कहीं न कहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा शास्त्र कहता है। हम सब लोगों की बात करते हैं कि सब सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त रहे, हम सबको साथ चलने की बात करते हैं। तो हम सभी को चाहिए साथियों, ये बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, ये हमें लड़वाने का काम करती है। जाति के नाम पर वोट लेती है, धर्म के नाम पर वोट लेती है। कोई कहता मुस्लिम खराब, कोई कहता मुख व्यक्ति खराब। मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इंसान खराब नहीं होता, उसकी विचारधारा खराब होती है, और उस विचारधारा को समाप्त करना होगा, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को महान बनाता है और विचार ही व्यक्ति को नीचे गिराता है। इसलिए हम लोग अपने विचारों को ठीक करें। जन स्वाभिमान मंच से जुड़ करके हम सभी लोग, हम एक ऐसा राजस्थान चाहते हैं जिसमें अपनायत हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें कहीं न कहीं लगे कि मैं अपना आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। ऐसा हमें राजस्थान चाहिए साथियों। उसको बनाने के लिए भाषणों से काम नहीं चलेगा, हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। हमें परिवर्तन लाना है, हमें बदलाव करना है, हमें सत्ता के सत्ताधीशों को यदि समझाना है तो वोट देना होगा, और वोट कहाँ देना होगा वो आपको तय करना है। आपको बीजेपी अच्छी लगे बीजेपी को दो, हाथ अच्छा लगे हाथ को दो, और कोई भी आपको यदि अच्छा लगता उसको दो। परंतु याद रखना, ऐसे लोगों को, चुनाव के सत्ताधीशों को ऐसी माला मत पहना देना मेरे भाई लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान की ताकत दी है, उस ताकत को मजबूत करना होगा, और वो ताकत तभी मजबूत हो सकती है। उनका एक सपना था कि झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, उसके हाथ में कलम होनी चाहिए। उनका एक सपना था कि झोपड़ी में बैठे रहने वाला व्यक्ति सत्ता के प्रथम पंक्ति में जाकर के बैठेगा। वो सपना हमें पूरा करना है साथियों। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा सा हमारा साथ दीजिएगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम बैलेंस चाहते हैं। यदि कोई ताकतवर व्यक्ति है तो उसको कहेंगे शांति से रहे, और शांति से जब नहीं रहता है तो वोटों के द्वारा उसे हम हराने का प्रयास करें। साथियों, हम सब लोग मिलकर के आने वाले राजस्थान को बदलेंगे। इसलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप लोगों का साथ चाहिए हमें, और साथ में हमें नोट नहीं चाहिए, न हमें सपोर्ट, हमें खाली आपका वोट चाहिए। और वोट ना तो हम कांग्रेस को जिताने के पक्ष में है, ना बीजेपी को। हम ये चाहते हैं जो आपकी भावना की कदर कर सके। ऐसा राजा मत चुनना जो गुंडा हो, ऐसा राजा मत चुनना जो भ्रष्टाचारी हो, ऐसा राजा मत चुनना जो आपको मनवाने का काम करे। राजा वो चुनना जो आपके आंख में आंसू आए और पहुंचने के लिए पहले पंक्ति में खड़ा हो। उस राजा के पास बैठने का जो आपको सम्मान दे सके। पहले रानी की कोख से राजा पैदा हुआ करता था, समय बदला साथियों, डेमोक्रेसी का जमाना है। हम सब लोग शिक्षित होकर के, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे सालों में 75 वर्ष आजाद हुए देश को, और एक भी नाई के रक्त आपको नहीं मिलेगा, एक नाई एसपी नहीं मिलेगा। हमारे मूल ओबीसी के भाइयों का हक छीना गया, उनके साथ बेहुदा मजाक किया गया। मजाक इस तरीके का,
उनके हाथ बांध दिए गए, सामने जलेबी लटका दी और कहा कि खाओ जलेबी का स्वाद कैसा है। ना तो वो हाथ से जलेबी खा सकते हैं और ना जलेबी का स्वाद आ सकता है। और पर सरकारें ये कहती हमने मूल ओबीसी को 27% आरक्षण दे रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे 27 छोड़ो, इन्हें तो 15 मिल जाता तो ये भी बेचारे 2, 4, 5 कलेक्टर होते। उनको दबाया गया, उनको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया गया। योग्यता सब में हो सकती है, योग्यता जाति के आधार पर नहीं आती है, याद रखना। योग्यता ऐसा नहीं है कि फलाना व्यक्ति बड़ा होगा तो जाति के आधार पर नहीं, ऐसा नहीं है। भुजा में ताकत, मनुष्य की योग्यता उसके कर्म पर निर्धारित होती है। इसलिए हम सब लोग अपने कर्म में विश्वास रखें और कर्म को करते रहें। आपके आने वाली नस्लों को बचाने के लिए मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सभी से निवेदन होगा और आग्रह होगा कि हम सब लोग नए राजस्थान को बनाना चाहते हैं। अब फूल भी मुरझा चुका है और इन हाथों ने दामनी के साथ जो बलात्कार हुआ, निर्भया कांड के रूप में बंधुओं हम कड़ाई से लागू करवाना चाहते हैं। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बड़े प्रभावी जातियां किसी को बेटी का हरण कर रही है, किसी को सत्ता में जाने से रोक रही है। हम सब लोगों को बचाने का काम करना होगा। और ये आप सब लोगों की ताकत याद रखना। झाड़ू में तिनके होते हैं, झाड़ू में तिनके होते हैं। एक एक तिनका बिखर जाएगा तो कचरा हो जाएगा, और वो सारे तिनके एक हो गए तो कचरे को साफ करने के लिए झाड़ू बन जाएगी। हमें झाड़ू बनकर के काम करना है, हमें धागा बनकर के माला बनने का काम करना है। धागे का कोई पैसे का मोल नहीं होता, माला का मोल होता है, पुष्प का मोल होता है, और पुष्प के नीचे कांटे जरूर होते हैं। हम निकले हैं, लोग हमको भला बुरा कहने लगे, लोग कहने लगे ये बाबा जी आपस में लड़वाने की बात कर रहा है। हम लड़वाने की नहीं, हम चाहते हैं कि वही सतयुग का समय एक घाट पर गाय भी पानी पीवे तो एक घाट पर शेर भी पानी पीवे। ऐसा हम राजस्थान चाहते हैं, समानता का राजस्थान, प्रेम का राजस्थान, आपस में विवाद नहीं चाहते हैं। और सत्ता प्रशासन जो लोग चला रहे हैं अभी तो वो राजी हो जाएंगे। याद रखना, जनता के सामने जनता के द्वारा चुना गया जो व्यक्तित्व है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, समय रहते हुए उन लोगों को एक दिन आखिर मुंह की खानी पड़ेगी। अभी तो गुलछर्रे उड़ा लो, मौज बना लो, क्योंकि तुम्हारे मालिक मेहरबान तो गधे पहलवान, यही हो रहा है। नेता लोगों के इशारे पर प्रशासन चलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गरीब के साथ अन्याय मत करो, उसकी झोंपड़ी को मत तोड़ो। वो गरीब होगा, जिस दिन वो गरीब ने दिल से रोया तो तुमको सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा। इस बात को याद रखें। वो समय आ गया है अब घर से निकलने का, सब लोगों को संगठित होने का। हमने पंच जनसंघ को फूंका है और ये संघ की आवाज सत्ता के गलियारों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। जैसे जैसे आप इकट्ठे होंगे, अच्छे जब लोग इकट्ठे होते हैं तो गुंडे उस प्रदेश को छोड़कर भाग जाते हैं। ये हो रहा है और आप देख भी रहे हैं। इसलिए हम सब लोग इस राजस्थान को बचाने के लिए हम भाईचारा चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबको हक बराबर मिले, गरीब का बेटा भी कलेक्टर बने, हम ये चाहते हैं। और कलेक्टर बनाने के लिए मेहनत तो होगी, पर जो आरक्षण की व्यवस्था है हम ये चाहते हैं कि जो जन स्वाभिमान मंच आपसे निवेदन करे उसको आप वोट दीजिएगा। वो जब सत्ता में जीत करके जाएंगे तो हम एक आयोग बनाना चाहते हैं। वो आयोग तय करेगा कि अब आरक्षण के लिए जरूरत है या नहीं है। जिन लोगों की भरपाई हो चुकी है उन लोगों को आरक्षण नहीं दे करके जिन्हें आवश्यकता है उन्हें दिया जाए। और वहां पर भी हमारी लड़ाई शांत नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो हमारे न्यायाधीश हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि भैया देखो, हम परिवार के लोग हैं, हम तो बंटवारा नहीं कर सके, नेता जाति के नाम पर टकरा करके वोट तो ले लिए। 5 साल जब सत्ता में आते हैं 10 करोड़ रुपए लगाते हैं और जब सत्ता छोड़कर जाते हैं 1000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। अब उनसे पूछो 1000 करोड़ लाए कहाँ से थे? 10 करोड़ भी लाए तो उस पर लोन ले रखा था, और जब जाते हैं तो फिर लोगों को लोन देने वाले हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारी न्याय की उम्मीद बची हुई है। और आपसे आशा करते हैं साथियों, आप सब लोग हमारा साथ देवें, कंधे से कंधे मिलाकर मजबूत करें हमारा। और हम इस आपको संपूर्ण रूप से आने वाले समय में जन स्वाभिमान मंच आपको निमंत्रण देने के लिए हम पीले चावल देने आपके बीच में आए हैं कि 29 अक्टूबर 2023 अजमेर की पावन धरा पर हम 5 लाख लोग इकट्ठा करना चाहेंगे। 36 कोण के हम लोग इकट्ठे होकर के हम ये चाहेंगे कि
कि राजस्थान में गुंडा राज नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। पेपर की जो मंडी है, अरे सब्जी की मंडी तो मैंने सुनी थी, पर पेपर की मंडी भी सुन ली। भ्रष्टाचार की मंडी हो गया और नाथी का माला पूरा राजस्थान को बना दिया गया। बेहुदा मजाक हमारे राजस्थान के साथ हुआ है, ये हम नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे जो चोर है उसको चोर कहने का हक होना चाहिए। याद रखें, अपराधी की जाति नहीं होती, उसका संप्रदाय नहीं होता, उसका मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता। एक व्यक्ति से मैंने पूछा करता क्या है, तो बोला मैं चोरी करता हूँ। मैंने कहा किसकी? बोला कल ही मेरी भाई की करके आया था। तो मैंने उससे पूछा तेरा भाई था? उसने कहा मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, मेरा काम है चोरी करना। तो कुछ नेताओं का काम है आपस में लड़वाना और सत्ता में जाना। उनके लिए ना तो भाई है, ना समाज है, ना परिवार है। वो स्वयं अपने समाज को डुबाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों, हम सब लोग मिलकर के आने वाले राजस्थान को बचाएंगे। आपसे पूर्ण आशा और विश्वास करता हूँ। आप सभी ने जो बुलाकर मान और सम्मान दिया उसके लिए हम अनुग्रहित हैं। और जन स्वाभिमान मंच न्याय सेवा सुरक्षा के लिए आप सभी लोगों से निवेदन करता है, आप सभी के भीतर बैठा परमात्मा, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार सब मिलकर जय घोष करेंगे, बोले महावीर स्वामी की जय।